क्लास 9th के आप सभी प्यारे बच्चों को हमारे YouTube चैनल एडू पार्क क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 12.1 एक्सरसाइज को लेकर आया हूं। इसमें मैं आज दो क्वेश्चन आप लोगों को बतलाऊंगा। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके पूर्व 1 2 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखिए, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्र भी एक ही है। आधार एक ही है। देखिए, यहाँ एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना के रखा है। अब ये आधार इसका हुआ। अब इस आधार पर एक त्रिभुज भी है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला और ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर इसका आधार 28 सेंटीमीटर है और ये त्रिभुज की भी भुजा है। उसके बाद ये 26 मान लें और इसको 30 मान लें, तो हमारा अगर यहां से नेमिंग करते हैं ए बी सी डी ई, तो इस प्रकार से हमारा ये बन जा रहा है। अब कहता है कि उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको जो है ज्ञात करना है इसकी ऊंचाई, यहां से यहां की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए ये पी, तो एपी ज्ञात करना है हम लोगों को। तो देखिए, इसको बनाने से पहले त्रिभुज हम लोग लेंगे। त्रिभुज हमारा डी ई सी में, डी सी ई में, डी सी ई में ए बराबर 26, बी बराबर 28 और सी बराबर 30, तीन भुजाएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले एस ज्ञात करेंगे। एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अगर ये ए हमारा 26 है और बी 28 सेंटीमीटर और सी 30 सेंटीमीटर है, तो इस प्रकार से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जोड़ने के बाद आता है, ये आएगा 84 सेंटीमीटर बाई 2, डिवाइड किए तो आया 42 सेंटीमीटर। अब जो है हीरोन के सूत्र से जब इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला आप लोग सभी को पता है अच्छी तरह से, s इंटू एस माइनस ए माइनस एस इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आपका फॉर्मूला हुआ। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे सारा कुछ, क्या कि हमारा s आया 42 माइनस इसमें 30, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 26। कोई भी भुजा कहीं भी माइनस करके हम लोग लिखते जाएंगे। उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर लास्ट में, क्षेत्रफल का मात्रक। अब यहां से देखिए, ये 42 इंटू 42 में 30 12, ये 42 में 28 14 और ये 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से 42 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 2 3 6 7 42। 12 को तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 गुने 3, यानी कि फैक्टर कर सकते हैं। उसके बाद 7 को 2 गुने 7 लिख सकते हैं और 16 का वर्गमूल तो डायरेक्ट 4 हो गया, इसलिए अभी यहाँ 2 दूनी 4 लिख देंगे। चलिए, अब जोड़ा लगाएंगे, 2 और 2 पेयर लगाएंगे तो 2 बाहर, फिर यहाँ से 2 और 2 बाहर, फिर यहाँ से 2 और 2 बाहर। इस प्रकार से अब जो है 3 और 3 बाहर, फिर 7 और 7 बाहर। इस तरह से देखिए, हमारा ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7 21 दूनी 42 दूनी 84 दूनी 88 और 42 12 14 16, 12 14 16। तो यहां से ये आपका 2 आया, फिर इस 2 के बदले 2 आया, 2 2 1 3 3 ठो 2 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, 7 चौक 28 7 दूनी 14, यहाँ पे लगता है कहीं मिसिंग हो रहा है। 42 2 तिया 6 7 42, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 गुने 7 14, ये 16 में हम लोग और जो है बढ़ाएंगे क्या, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। तो यहाँ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से 1 2 और बढ़ेगा, तो 1 2 को यहाँ पहले और बढ़ा दीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 7, जब गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए 48 गुने 7 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब 336 को देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, 336 इसका क्षेत्रफल और इसका दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का 336 36 हो गया। तो आइए अब ऊपर से फिर से मिटा के लिखते हैं कि चूंकि जो है सो
चतुर्भुज, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल है, दिया हुआ है प्रश्न में। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, ये एक फॉर्मूला है इसका। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आया है 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ऊंचाई नहीं पता, आधार दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई बराबर 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ऊंचाई बराबर लिखेंगे 336 बटा 28 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर और सेंटीमीटर कटेगा, ये 7 से काटिए, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, ये 7 चौक 28, 7 8 56, 4 से 12 चौक 48, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई आया। यही इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? मान लीजिए एक खेत है जो कि सम चतुर्भुज है, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ए बी सी डी सभी जो है 30-30 है, 30 मीटर और इसका जो विकर्ण है बड़ा वाला वो 48 मीटर है। अब यहां से देखिए कहता है 18 गाय इसमें चर सकते हैं। तो यहाँ जब विकर्ण आया तो ये दो त्रिभुज में बट गया, एक त्रिभुज ABD और एक BCD। तो इस तरह से दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके हम लोग दोनों को क्षेत्रफल को त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो आंसर यहाँ हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। फिर उसको ये जो क्षेत्रफल आएगा वो 18 गाय के लिए है, तो एक गाय के निकालने के लिए 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हल। हमारा यहाँ a बराबर दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज पहले ले लेंगे, त्रिभुज ABD में एक त्रिभुज किसी का भी निकालेंगे। a बराबर 30, b बराबर 30 और c बराबर ये लंबा 48 मीटर। तो s निकालेंगे हम लोग। यहाँ s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2 अर्थात 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2 मीटर। जब इसको हल करेंगे तो 48 और 30, 30 60 और 40 100 और फिर 8, 108 बटा 2 मीटर काटेंगे तो ये आएगा 54 मीटर। जब ये 54 आया तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फिर फॉर्मूला वही पुराना s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ से s हमारा आया है 54, 54 में फिर 30 घटाएंगे, फिर 54 में 30, फिर 54 माइनस 48 और इसका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। 54 अंडर रूट में इंटू 54 माइनस 30 आपका आएगा 4 और यहाँ 5 में 3 2 24, फिर यहाँ से फिर 24 और इंटू ये आपका जो आ रहा है वो आएगा 8 6 14 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर होगा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर आया। अब देखिए 54 को हम लोग लिख सकते हैं कि 9 छक 54 होता है, यानी कि 3 दूनी 6 यानी 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54 और 24 का 24 ही रहने दीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं लाइए। फिर 6 क्योंकि पेयर लगाने में ये आसान होगा और ये 2 गुने 3 फैक्टर किए। अब यहाँ से ध्यान देंगे कि यहाँ 2 और यहाँ 2, उसके बदले 2 बाहर, यहाँ 3 और 3 बाहर, ये 3 और ये 3 उसके बदले 3 बाहर और ये दोनों 24 के बदले 24 बाहर मीटर स्क्वायर। अब गुना करेंगे कि 3 तिया 9 दूनी 18 और 24 और 18 को मल्टीप्लाई कीजिए, 18 चौक 72 और 18 हाथ में 5, 18 दूनी 24 5 29, फिर से एक बार 18 चौक 72, 18 दूनी 36, माफ कीजिएगा 18 दूनी 36 और 5 41, 412 मीटर स्क्वायर ये आया हमारा क्या। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। 54 को लिखे थे 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, फिर 24 इंटू 24 और 2 तिया 6, इस 2 और इस 2 के बदले 2 बाहर आया, फिर
3 और इस 3 के बदले 3 बाहर आया, 1 2 3 4, तो 4 3 के बदले 2 3 बाहर आया और 24, तो 24 से 48, 48 छक 6 8 48, 6 चौक 24, डबल में कर रहा हूँ, 6 8 48, 6 चौक 24 और 4 28। यहाँ पे चेंजेज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसको वेरीफाई हो लेना जरूरी है, कारण कि यहाँ जहाँ मिस हुआ तो फिर आगे के भी क्वेश्चंस हम लोगों से बनने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए 18, फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 2 बाहर हुआ, 3 3 के बदले 3 और इस 3 के बदले 3, 24 या 72, यहाँ पे 72 होगा, मिस हो रहा था, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43, 432 आएगा। 18 चौक 72, हाथ में 7, 18 दूनी 24 और 7 32। गुना करने में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा था हमसे, तो यहाँ आएगा 432 मीटर स्क्वायर। ये मैथ्स का कुछ पोर्शन है, थोड़ा सा धैर्य बना के गुना वगैरह करना पड़ता है। अगर इसमें थोड़ा सा मिसिंग हुआ तो समझिए कि कहीं ना कहीं आंसर आने में व्यवधान होगा, इसलिए हम लोग को थोड़ा सटीकता से जो है सो ध्यान रखकर बनाना होगा। ये 432 सब सही आ गया। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो है ये पूरा क्षेत्रफल आ गया एक त्रिभुज का। अब जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुजाकार घास का खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 गुने ये 432 को गुना कर दीजिए मीटर स्क्वायर, तो 432 गुना 864 मीटर स्क्वायर आ गया ये पूरे क्षेत्रफल। अब जो हम लोगों को करना है, चूंकि ये 18 गायों के लिए है, इसलिए एक गाय के लिए प्राप्त घास का खेत का क्षेत्रफल, एक गाय के लिए प्राप्त घास के खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 864 मीटर स्क्वायर बाई इसको 18। अब यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं 8 से 14 और 4 18, हाँ हो जाएगा, क्योंकि अंकों का जोड़ जो है 18 आ रहा है और ये 18 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे भी 18 है, 3 छक 18, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24, 3 अठी 24। अब 6 से ये कट सकता है, 6 चौक 24 और 6 अठे 48, ये आया आपका 48 मीटर स्क्वायर एक गाय को चरने के लिए आएगा। आशा करते हैं आप इस क्वेश्चंस को समझे होंगे। अब घर पर बैठ के इसको ध्यानपूर्वक आप बनाएंगे। मैं फिर से अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। और हाँ, एक बात कि क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक स्पेशल वीडियो बनेगा, कारण कि उसका सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, इसलिए वो फुल वीडियो एक होगा सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को मैं अभी छोड़ा हूँ, उसको मैं अगले कभी वीडियो में बता दूंगा। तो अभी आप उसके लिए क्वेश्चन को छोड़ के चलिए, अगले वीडियो में बताने के बाद उसको आप नोट कर लीजिएगा। अभी 4 5 देन आफ्टर 6 से मैं कंटिन्यू करूँगा। ओके, बाय।